हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन प्रिंसेस 1111 जर्नी में स्वागत है आप लोगों का। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने स्पिरिचुअल जर्नी में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे, मेडिटेशन और इनर वर्क करते हुए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ फिर से बहुत ही लंबे टाइम बाद आप लोग के लिए चैनलिंग लेके, जो कि मेरे को रिसीव हुआ था। एक्चुअली चैनलिंग मेरा मन भी नहीं करता करने का, और सिचुएशन भी कुछ ऐसी हो गई कि मैं नहीं कर सकती थी। मैं एक्चुअली एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ पे मेरा क्लासेस, स्टडी और सारे वर्क्स, ड्यूटी, तो फिर इसी में मेरी शाम हो जाते थे। फिर सारे अपना होमवर्क करना, तो टाइमिंग नहीं हो पाता था, और सिचुएशन भी ऐसी नहीं थी कि मैं कर पाऊँ। सो उसके बाद काफ़ी उथल पुथल इस साल में मेरे लाइफ में हुए हैं। और फिर ये जो 9/9 पोर्टल आया था, तो उसमें मेरे को काफ़ी हेल्थ इशू हुआ, और करीब 10 बहुत टाइम लग गया मेरे को पता चलते हुए कि मेरे को टाइफाइड है। मैं नॉर्मली कुछ दिन ऐसे मेडिसिन लिए जा रही थी, फिर ट्रीटमेंट फाइनली हुआ तो पता चला कि मेरे को, तो फिर ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। और तो ऐसा कुछ चैनलिंग मेरे को आया था, 2 दिन हो गए। तो मुझे लगा क्या कि ये पर्सनल मैसेज है मेरे लिए यूनिवर्स का। एक बार आया कि शायद मुझे इसको शेयर करना है, बट मैंने उसको अवॉइड किया। मैं मतलब चैनलिंग को अवॉइड करती हूँ, ये मेरे में अवॉइड करती हूँ, तो मैंने उसको अवॉइड किया और ख़ुद के लिए उसका मैसेज डिकोड कर रही थी, उस मैसेज का। फिर आज जब आप जो देख रहे हैं थंबनेल पे, ये जो इमेज है, जब ये मेरे को मिला तब मुझे पता चला कि ये यूनिवर्स का मैसेज है, जो मुझे चैनलिंग बना के लोगों तक मैसेज पहुंचाना है। जो भी इन्फ्लुएंस हैं उन तक मुझे पहुंचाना है। सो अभी मतलब मैं काफ़ी मेरे को फीवर वगैरह रहता है, तो मैं बोलने में भी, आप अभी भी देख रहे हैं कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। बट मैसेज है तो देना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं मैसेज को अवॉइड करती हूँ या नहीं देना चाहती हूँ, तो वो दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से मिलने लगते हैं। तो ऐसा था कि मेरे को एक बहुत बड़ी मंदिर दिखी थी, और मंदिर जो थी वो शिव और पार्वती की मंदिर थी। सो एक साइड शिव जी की मंदिर थी, एक साइड पार्वती माता की मंदिर थी, और जिधर पार्वती माता की मंदिर थी उधर जो स्पेस था, वहाँ पे शिवलिंग और योनि मेरे को दिखी, बड़ा सा शिवलिंग और योनि। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए पर्सनल मैसेज है। एक्चुअली मेरे को 4-5 साल से ये जर्नी के का पता है, 20 से मेरी अवेकनिंग लगी थी। तो बट वो मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी, मेरी अवेकनिंग तो रियल इस ईयर में लगी है। तो अब मेरे को वो वाला फाइनली जो हीरोइन वाला पेन होता है, वो उस चीज़ को मैं सफ़र कर पा रही हूँ, एहसास कर पा रही हूँ। और भी कई सारी चीज़ें हुई लाइफ में। तो मुझे लगा क्या कि ये शायद मेरी इनर मैस्कुलिन फेमिनिन मुझे बैलेंस करना है, या फिर मेरे मैस्कुलिन की अवेकनिंग होने वाली है, या फिर मेरी मेरी इनर मैस्कुलिनिटी की अवेकनिंग होगी। मतलब मैं उसको डिकोड कर रही थी अपने आप में कि मैसेज मेरे लिए है, या फिर मेरा यूनियन होगा, ऐसा कुछ। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी मैसेज है वो सबके लिए है, कम्युनिटी का मैसेज है। तो ये है कि हो सकता है कुछ लोगों सिचुएशन के हिसाब से, कि कुछ लोगों का हो सकता है कि मे बी यूनियन हो, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि हमें अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करना है। बाय यूनिवर्स ये सब में हो रहा है, सारे यूनिवर्स में यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं, और हमें अपने एफर्ट्स लगाने हैं। अगर हम तक ये मैसेज पहुंच रहा है, तो फिर, और हमें अपनी जर्नी का पता है, तो फिर हमें अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने पे काम करना है। और कुछ लोगों का इनर यूनियन हो सकता है कि इनर यूनियन हो रहा हो, और यही सारा उसका मतलब मैसेज था। और तो फिर ये मेरे को मतलब टैरो मिला, और मेरे भी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही है, क्योंकि जब उथल-पुथल होता है तो कुछ ना कुछ नया शुरू होना होता है, यूनिवर्स के कुछ गिफ्ट्स मिलने होते हैं। तो मेरे मन में आया कि मैं टैरो सीखूं, और फिर मेरे को टैरो के क्लासेस पता नहीं अपने ही आप अवेलेबल होने लगे। तो फिर मैंने कुछ क्लासेस ज्वाइन किए, और फिर मेरे ड्रीम में भी टैरो आ रहा है, और मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे हमेशा कोई ना कोई कार्ड टैरो का मतलब रहता ही रहता है। तो
आई होप तो कि वो टाइम आ गया है कि मैं ये करूँ। तो हो सकता है कुछ दिन में आपको इस चैनल पे टैरो रीडिंग्स भी मिले। जैसा भी हो, फ़िलहाल मुझे उतना नहीं पता, बट जैसा मेरे को पिक हो रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा डेट है वो 10/17 है। तो यहाँ पे ये है कि कुछ न्यू बिगनिंग हमारे लाइफ में हो रही है। एक तो कुछ एंड हो रहा है, दूसरा कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। और न्यू बिगनिंग जो हो रही है वो हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में हो रही है। यहाँ जो न्यू बिगनिंग हो रही है वो स्पिरिचुअल जर्नी में हो रही है, पहली चीज़। और जो आप ये इमेज देख रहे हैं यहाँ पे आप देखिए कि एक साइड सन है और एक साइड मून है, और दोनों हाफ हाफ है, मतलब दोनों ही हाफ हाफ। ये जो इसमें पूरा एक यूनिवर्स शो हो रहा है, सेंटर में सन है और बाकी पूरा यूनिवर्स शो हो रहा है। और जो मतलब सोर्स की जो लाइट है, यूनिवर्स के सोर्स की लाइट वो सब पे पड़ रही हैं, वो सब तक पहुँच रही है। और यहाँ पे जो सन और मून यानी कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं, तो दोनों ही पार्टनर मतलब साथ नहीं हैं, दोनों ही अपना अपना पर्पस। तो ट्विन फ्लेम्स तो कुछ ऐसे होते ही हैं, ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, तो एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, फुलफ़िल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों हाफ हाफ हैं। सन वो अपना काम अपने साइड से कर रहा है, मून अपने। दोनों ही ट्विन फ्लेम्स जो भी हैं तो वो अपना अपना पर्पस कर रहे हैं। आपके जो मैस्कुलिन है वो अपना पर्पस अलग कर रहे हैं और आप अपना पर्पस अलग कर रहे हो, बट आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो। और यूनिवर्स का जो लाइट है वो आप दोनों को कनेक्ट कर रही है, आप लोग कनेक्टेड हो और पर्पस कर रहे हैं आप लोग। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये मेडिटेटिव अवस्था में है, बहुत ही डीप लेवल पे मेडिटेटिव एनर्जी में है और कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं। तो फिर हमें ये जो इमेज है ये भी दिखा रहा है कि हमें अपने अंदर झांकना है, अपनी गहराई में उतरना है और ख़ुद को समझना है। और यहाँ पे हमें अपने आप को तलाशना है अपने अंदर जाके मेडिटेशन करके। तो अगर आप लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो जितना ही हो सके, मैं ये नहीं कहती कि आप परमानेंटली करो, रोज़ करो, ये करो, वो करो, किसी चीज़ की आदत मत डालो। आप अपने आप को अपने बस में रखो, मुझे करना है मैं करूँगी, नहीं करना है नहीं करूँगी। क्योंकि जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था तो जैसा ही टाइम होता था ना, मुझे मेरे अंदर एक अजीब सा होता था कि मुझे करना ही करना है। लेकिन अब मैं वैसे नहीं हूँ। अब मेरा मन होता है तो मैं करती हूँ, मेरा मन नहीं होता है तो मैं नहीं करती हूँ। जब मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है तो मैं करती हूँ, वैसे मैं नहीं करती। और मेरे को फ़ील भी नहीं होता कि मेरे को मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो बट मेडिटेटिव होना एक बड़ी चीज़ है कि हमें मेडिटेटिव होना है, हमें अवेयर होना है, अवेयरनेस में रहना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस कार्ड में। बाकी आप इस मैसेज को सुनते हुए आप खुद भी देखें और अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग भी आप अपने पे मैसेज ले सकते हैं। और जो भी आपको पिक हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये शिव शक्ति की एनर्जी को, यिंग यांग की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो और अपना पर्पस, हम काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम्स को अपना पर्पस मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए उनको अपने गहराई में झांक के खुद के अंदर झांकना होगा, तभी वो मिलेगा। उसके लिए हमें खुद को पहचानना होता है। यूनिवर्स का साइन तो हमको मिलता है, एंजल्स तो हमको साइन देते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर जब हम उतरेंगे, जब हम मेडिटेट करेंगे, तभी हमें ये पता चलेगा कि मतलब हमारा पर्पस क्या है। उसके लिए हमें मेडिटेट होना पड़ेगा। तो कुछ तो यूनिवर्स बैलेंसिंग कर रहे हैं और कुछ हमें करना है। तो ऐसा करना है कि इसको कैसे बैलेंस करना है, इसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मेडिटेशन होता है तो मेडिटेशन में भी बैलेंसिंग होती है। हमारे अंदर जो दोनों एनर्जी होती है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, तो जो मतलब जब मेडिटेशन के जब हम डीप अवस्था में जाते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो कि मैस्कुलिन एनर्जी है, राइट ब्रेन जो कि फेमिनिन एनर्जी है, तो वो मतलब इस लेवल से कनेक्ट होती हैं कि वो हमारी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी एक हो जाती है। आप यिंग यांग बैलेंस करने की जो फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक होती है, आप उसको चाहे तो उसके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा
शिव शक्ति हमारी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करने के लिए कई सारे मेडिटेशन होते हैं जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, तो आप वो कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप मंत्र में अगर ट्रस्ट करते हैं तो ओम नमः शक्ति शिवाय इस मंत्र का चैंट आप कर सकते हैं, या फिर आप स्रोत है अर्थ नारेश्वर स्रोत, आप इसे सुन सकते हैं, इसको चैंट कर सकते हैं। सॉरी, इसको चैंट करिए, कोशिश करिएगा कि इसको आप चैंट कर सकें, तो इससे भी आपकी बैलेंसिंग होगी। और इसके बाद जो प्राणायाम होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, तो उससे हमारी वो बैलेंस होता है मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, तो आप उसको करिए। क्योंकि यूनिवर्स तो अपना काम कर रहे हैं, साथ साथ हमारा अपना भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनता है ना, तो हमें ये करना है, ठीक है। और जो चैनल सॉन्ग था एक आया था, तो वो यही अंग लगा ले रे मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तो जोग लगा दे रे, इस सॉन्ग को आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से, मतलब किस तरह की एनर्जी है, ये आपको पिक हो जाएगी। और मैं इसका जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग देख लेना। आप इस कार्ड में ये भी देख सकते हैं कि हमें किसी तरीके से भी हमें हर तरीके से खुद को सेल्फ डिपेंडेंट करना होता है, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली। आप देख सकते हैं कि दोनों अधूरे हैं, एक्चुअल में दोनों अधूरे हैं, बट ये फील नहीं, ये उस एनर्जी में नहीं है कि हम अधूरे हैं। ये अपने आप में मग्न हैं, ये अपना काम कर रही हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। मतलब यूनिवर्स की जो भी चीज़ें हैं ना, एक ह्यूमन को छोड़ के, बस ह्यूमन में ही ऐसा है, बाकी सब अपने अपने काम को कर रहे होते हैं। बस हम ही लेज़ी हैं, एक ह्यूमन ही ऐसा हुआ है जो लेज़ी है। बाकी देखो, चाहे आप एनिमल्स को देख लो, पशु पक्षियों को देख लो, प्लैनेट्स को देख लो, सब कुछ अपना काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये इनकम्प्लीट होके भी कंप्लीट फील कर रहे हैं और अपने आप में मग्न हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो बस हमें भी ऐसी एनर्जी में रहना है। और इसी के साथ मैं चलती हूँ, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।